जय हिंद साथियों, सभी दर्शकों को नमस्कार। एलएमएल जनता की आवाज़ में स्वागत है सभी दर्शकों का। इस वीडियो को सभी दर्शक अंत तक पूर्ण रूप से देख रहे हैं सभी दर्शक क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहोरिया के साथ। चर्चा बुलंद है कि एनजीओ की आड़ में किया गया स्कूली छात्राओं का शोषण। साथियों, पिछली वीडियो में हमने हरियाणा के गुरुग्राम शहर के सदर बाजार के पास स्थित जैन मंदिर के पास एक देवदूत फूड बैंक नामक एनजीओ, जो कि 5 रुपये में भोजन देने का काम करती है, के मालिक पंकज गुप्ता नामक व्यापारी के द्वारा छोटी छोटी स्कूली बच्चियों के शोषण की जो खबर दिखलाई थी, उस खबर की अगली कड़ी आज हम हमारे सभी दर्शकों को दिखलाने जा रहे हैं। इस खबर की ताज़ा जानकारी ये है कि इस सरकारी कन्या स्कूल की मिडिल क्लास हेड सरोज यादव की शिकायत पर एवं उनके 164 के बयान के बाद आरोपी पंकज गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के बाद पोक्सो एक्ट की धारा 6 एवं 10 के तहत पूछताछ के लिए 2.5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया और दिनांक 5 अप्रैल को फिर दोबारा से कोर्ट में आरोपी पंकज गुप्ता को पेश किया गया और पुलिस ने 5 दिन का रिमांड मांगा, परंतु कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड दोबारा से दे दिया। अब इस सारे मामले में एक गहरा सवाल यह खड़ा होता है कि यदि पंकज गुप्ता ने छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया तो फिर उसे यौन शोषण के मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 6 एवं 10 के तहत गिरफ्तार कर रिमांड पर क्यों भेजा गया। यह भी एक गंभीर सवाल है कि इस सारे मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी का गठन भी प्रदेश सरकार की उच्च स्तरीय सलाह से ही मामले की गंभीरता को देखते हुए किया गया होगा। दूसरी तरफ इस सारे मामले को लेकर आरोपी पंकज गुप्ता के वकील कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट पुलिस पर बड़ा भारी आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में खुलेआम पुलिस पर जबरदस्त साजिश करने के आरोप लगाए हैं। वह आरोपी पंकज गुप्ता को निर्दोष बताया है। हमारे सभी दर्शकों को हम बता रहे हैं कि आरोपी पंकज गुप्ता के इन्हीं वकील साहब कुलभूषण भारद्वाज ने आरोपी पंकज गुप्ता के साथ मिली भगत करके 29 मार्च को मेरे स्वयं के खिलाफ एक गहरी साजिश रचते हुए मेरी निष्पक्ष पत्रकारिता की आवाज़ को दबाने के लिए मेरी पंकज गुप्ता से टेलीफोन पर एक साधारण बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे बदनाम करने के लिए गुरुग्राम के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल की, जिसका मैंने उसी वक्त बड़ी निडरता एवं निर्भीकता से जवाब दिया। इस बात का खुलासा इस खबर में आगे किया जा रहा है। साजिशकर्ता तो स्वयं कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट है। तो साथियों, इसी कड़ी में हम आगे बता रहे हैं कि इसी कड़ी में यहाँ पर इसी कड़ी के अंदर आगे हम बता रहे हैं कि हमारी इस खबर में अब हमारी जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के जैकमपुरा पास जैन मंदिर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 6वीं व 8वीं क्लास में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं स्कूल ना जाकर यहाँ पर 5 रुपये में भोजन बांटने वाले पंकज गुप्ता की रसोई वाली बिल्डिंग सुभाष नगर स्थित में जाकर काम करती थी। उन स्कूली छात्राओं की माँ बाप की शिकायत स्कूल की मिडिल क्लास हेड टीचर सरोज यादव पर आई और उसके बाद मिडिल क्लास हेड सरोज यादव ने उन छात्राओं के माँ बाप के साथ व स्कूल के कुछ अध्यापक गण के साथ मिलकर पंकज गुप्ता की सुभाष नगर स्थित रसोई वाली बिल्डिंग में छापा मारा। वह वहां पर रंगे हाथों पंकज गुप्ता के साथ स्कूल की 2 नाबालिग छात्राओं को पकड़ा गया और वे दोनों छात्राएं स्कूली ड्रेस में ना होकर फैंसी ड्रेस व सुंदर मेकअप में पाई गई। तो साथियों, यहाँ हम बता रहे हैं कि जो वो बच्चियाँ वहाँ पाई गई वो स्कूली ड्रेस में ना हो करके
स्कूली ड्रेस में वो बिल्कुल नहीं थी और वो स्कूली ड्रेस में ना हो करके वो फैंसी ड्रेस के अंदर और सुंदर मेकअप में पाई गई थी। यहाँ पर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि ये स्कूली छात्राएं घर से तो स्कूल ड्रेस में आती थी, तो फिर पंकज गुप्ता की रसोई वाली बिल्डिंग में फैंसी ड्रेस में मेकअप में कैसे पकड़ी गई। इस बात से साबित होता है कि पंकज गुप्ता की रसोई वाली बिल्डिंग में ही इन छोटी छोटी बच्चियों को कपड़े बदलने व मेकअप करने की सुविधा दे रखी होगी। इस बात से तो एक शक और पुख्ता होता है कि जहां पर इन बच्चियों को अपने कपड़े बदलने की व्यवस्था पंकज गुप्ता ने दे रखी थी, तो इस सारी कहानी के पीछे कोई ना कोई और किसी प्रकार के शोषण की भी घटना हो सकती है। साथियों, इस घटना की पहली खबर की वीडियो हमने 29 मार्च होली के दिन सभी दर्शकों के लिए तथ्यों के आधार पर प्रकाशित की थी। यह घटना 26 मार्च वार शुक्रवार को घटित हुई थी, जिसका खुलासा हमने 29 मार्च की वीडियो में कर दिया था। सभी दर्शकों के लिए हम अब एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर बता रहे हैं कि 29 मार्च होली के दिन जब मैंने इस खबर की पहली वीडियो सभी व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रसारित की, तो गुरुग्राम के एक पॉलिटिकल नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर यहाँ के वकील एवं भाजपा नेता कुलभूषण भारद्वाज ने हमारी इस खबर की वीडियो को अटैच करके मेरी पंकज गुप्ता के साथ टेलीफोन पर एक साधारण बातचीत की 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो कि एक मात्र 25 सेकंड की व दूसरी 1 मिनट 45 सेकंड की है, को अटैच करके प्रसारित करके मेरी निष्पक्ष पत्रकारिता पर ज़बरदस्त दबाव बनाना चाहा। इसके बाद मेरे द्वारा इसका जवाब भी दिया गया। यहाँ पर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि मेरी टेलीफोन पर साधारण बातचीत जो कि पंकज गुप्ता से हुई, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कुलभूषण भारद्वाज पर कैसे आई। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा निकलता है कि पंकज गुप्ता और कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट ने मिलीभगत करते हुए एवं मेरे खिलाफ साजिश रचते हुए मेरी निष्पक्ष पत्रकारिता पर जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश की गई। इस सारे मामले की भी सभी जांच एजेंसियां बड़ी गंभीरता से जांच करें। यह पॉलिटिकल व्हाट्सएप ग्रुप गुरुग्राम निवासी माइकल सैनी का है। हमारे सभी दर्शकों के ध्यानार्थ देना चाह रहा हूं कि मैं मदन लाल लाहौरिया, स्थायी निवासी हिसार एवं वर्तमान 10 वर्षों से निवासी गुरुग्राम, पिछले लगभग 20 वर्षों से पत्रकारिता एवं साथ में ही ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत हूं। गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही शहरों में मैं पत्रकारिता और ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता हूं। ज्योतिष की सलाह के लिए ही पंकज गुप्ता से मेरी लगभग 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी। मैंने पंकज गुप्ता और उनके भाई विपिन गुप्ता की ज्योतिष की सलाह दी है। ज्योतिष की सलाह की बातचीत मेरी पंकज गुप्ता से यदा कदा होती रहती थी। वह सुभाष नगर स्थित पंकज गुप्ता की बिल्डिंग में भी ज्योतिष की बातचीत के लिए मैं यदा कदा जाता था। वहां पर मैंने कई बार पंकज गुप्ता को इन छोटी छोटी बच्चियों से रसोई में काम करवाते देखा था। इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये स्कूल की छात्राएं वहां पर रसोई में काम करती थी। इन बच्चियों के प्रति पंकज गुप्ता का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था, यह कटु सच्चाई है। 29 मार्च को मेरी खबर की वीडियो प्रसारित होने के बाद पंकज गुप्ता और कुलभूषण भारद्वाज ने मेरे पर एवं मेरी निष्पक्ष पत्रकारिता पर जो गैर कानूनी रूप से दबाव बनाना चाहा, वो बेहद गलत है और इस घटिया हरकत के लिए पंकज गुप्ता और कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट के खिलाफ एक संगीन अपराध के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद हमने इस केस में बड़ी गंभीरता से गहराई में छानबीन शुरू की, तो कई बेहद गंभीर बातें सामने निकल करके आई। निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका निभाते हुए मैंने फिर इस केस के बारे में गुरुग्राम शिक्षा विभाग में चर्चा की एवं गुरुग्राम की भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती गार्गी कक्कड़ एवं गुरुग्राम के भाजपा विधायक सुधीर सिंगला के संज्ञान में यह सारा मामला दिया। हरियाणा के भिवानी शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर मलिक एवं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर तथा भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के संज्ञान में मामले की जानकारी दी। देवदूत फूड बैंक के संचालक पंकज गुप्ता के द्वारा सरकारी स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों को माँ बाप की अनुमति के बिना अपनी निजी बिल्डिंग में सारा दिन कार्य करवाना एक संगीन अपराध के तहत आता है। इस सारे मामले में सरकारी स्कूल की लापरवाही का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए और स्कूल के हाजिरी रजिस्टर की भी जांच होनी चाहिए।
इस केस के शुरुआती दौर में गुरुग्राम पुलिस की भूमिका बड़ी भारी संदिग्ध लग रही थी एवं एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि शायद गुरुग्राम पुलिस और पंकज गुप्ता व उनके वकील कुलभूषण भारद्वाज ने पुलिस से सांठगांठ करके यह संगीन मामला रफा दफा कर दिया गया हो, परंतु गुरुग्राम की जनता की जागरूकता और यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ लोकल डिजिटल मीडिया कर्मियों की बड़ी भारी मेहनत से यह केस उजागर हुआ एवं इस सरकारी स्कूल की मिडिल क्लास की हेड टीचर सरोज यादव ने बड़ी बहादुरी से अपने बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए और इसके बाद देवदूत फूड बैंक के संचालक पंकज गुप्ता को पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 एवं 10 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस की गहरी छानबीन के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। वह हरियाणा के शिक्षा विभाग के द्वारा भी इस केस की गहरी जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस केस में आरोपी पंकज गुप्ता को पहले 2.5 दिन के रिमांड पर भेजा गया और बाद में 3 दिन के रिमांड पर फिर दोबारा से गहरी पूछताछ के लिए भेजा गया। तो साथियों, हमारी पहली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के बाद हमारे सभी दर्शक अगली वीडियो के इंतजार में रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, सभी दर्शकों को नमस्कार।